आगे बढ़ते हैं कुछ और खबरों की तरफ। तो छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटों में से बीजेपी ने 10 और कांग्रेस ने सिर्फ एक सीट पर जीत हासिल की। रायपुर लोकसभा सीट से बीजेपी के बृजमोहन अग्रवाल ने कांग्रेस प्रत्याशी विकास उपाध्याय को 5,75,285 वोटों से हराया। इसके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी राजनांदगांव से चुनाव हार गए। एकमात्र कोरबा सीट ही ऐसी है जहां कांग्रेस को जीत हासिल हुई, तो यहां से सांसद ज्योत्सना महंत ने फिर जीत दर्ज की है। सीएम विष्णुदेव साय ने ऐतिहासिक जनादेश के लिए छत्तीसगढ़ की जनता का आभार जताया। और इसी विषय पर हम बातचीत करेंगे। हमारे सहयोगी भी जुड़ गए हैं, विशेष संवाददाता हैं गौरव शर्मा। गौरव, जिस तरह से कल का हमने देखा रिजल्ट का दिन ऐतिहासिक रहा है और छत्तीसगढ़ में जिस तरह से उम्मीद कर रही थी बीजेपी वही कुछ हुआ है, क्या जो है तस्वीरें किस तरह से सामने आ रही हैं, क्या कुछ अब हो रहा है? निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश ने भारतीय जनता पार्टी को बड़ी जीत दिलाई। दोनों ही राज्यों में देखें तो 39 सीटें जो है वो भारतीय जनता पार्टी जीतने में सफल रही। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र जैसे कई बड़े राज्यों ने जहां भारतीय जनता पार्टी को झटका दिया, वहीं छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश से बड़ी जीत जो है भारतीय जनता पार्टी को मिली। अगर छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो 11 में से 10 सीटें जीतने में भारतीय जनता पार्टी सफल रही। कोरबा में निश्चित रूप से पराजय का सामना करना पड़ा, लेकिन जो 10 क्षेत्रों में जीत दर्ज की भारतीय जनता पार्टी ने, उससे कहीं ना कहीं पार्टी के कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ा, नेताओं के प्रति विश्वास बढ़ा और खास तौर पर छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में विश्वास जो है वो जनता का एक बार फिर से परिलक्षित हुआ। क्योंकि आमतौर पर देखा जाता है कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी को जीत मिलती है, लेकिन इस बार 11 में से 10 सीटों पर जीत मिली है। अपना रिकॉर्ड जो है वो बरकरार रखा भारतीय जनता पार्टी ने। और अगर सीटों के लिहाज से देखा जाए तो एक सीट की बढ़त भी मिली है। पहले 2 सीटें थी जो अब घटकर कांग्रेस की एक सीट रह गई है। ज्योत्सना महंत ही जीतने में सफल हो पाई है कांग्रेस से। तो कहीं ना कहीं जो इसके पहले के चुनाव का 2004 का, 9 का और 14 का जो रिकॉर्ड रहा वो एक बार फिर से दोहराया गया है छत्तीसगढ़ में। अगर बात की जाए प्रत्याशियों की तो महिला प्रत्याशी 3-3 दोनों ही दलों ने उतारे थे, लेकिन 3 प्रत्याशी जो हैं, एक कांग्रेस से और 2 भारतीय जनता पार्टी से महिला प्रत्याशी जीतने में सफल हुए। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रदेश की जनता के प्रति आभार व्यक्त किया और कहीं न कहीं जो मोदी की गारंटी और विष्णु के सुशासन के मूल मंत्र को लेकर सरकार चल रही थी, डबल इंजन की सरकार चल रही थी और जिस तरह से जो घोषणाएं की थी उनको धरातल पर उतारा, उसका नतीजा कहा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ में अभूतपूर्व जीत दर्ज की भारतीय जनता पार्टी ने। और जिस तरह से विष्णुदेव साय ने लगातार सभी लोकसभा क्षेत्रों के विधानसभाओं तक पहुंचकर पार्टी के पक्ष में प्रचार किया, दोनों उप मुख्यमंत्रियों ने पार्टी के पक्ष में प्रचार किया, तो इसका एक बड़ा असर देखने मिला। और राजनांदगांव जैसी हाई प्रोफाइल सीट जहां पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल खुद चुनाव लड़ रहे थे, वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली और उन्हें पराजय का सामना करना पड़ा। तो ये रिकॉर्ड जीत कही जा सकती है। इसी तरह से भूपेश सरकार के जो मंत्री भी थे वो भी चुनाव मैदान में थे, चाहे शिव डहरिया हो, ताम्रध्वज साहू, कवासी लखनऊ, ऐसे दिग्गज नेताओं के सामने भी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की है। तो इसको बीजेपी के लिए निश्चित रूप से यह जो जीत है वो मनोबल बढ़ाने वाला है, पार्टी के प्रति विश्वास जो है वो बढ़ाने वाला है और नेताओं की जो विश्वसनीयता है उसको भी साबित करता है जीत। जी तो बिल्कुल, वो तस्वीरें भी कल हमने अपने दर्शकों को दिखाई थी कि हालांकि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में जीत की तस्वीरें साफ थी और पूरी तरह से साथ जो है वो बीजेपी का मिला है। और बहुत बहुत शुक्रिया गौरव, जानकारी देने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो राजनांदगांव से हारे हैं भूपेश बघेल। वहीं 11 लोकसभा सीटों में से 10 सीटों पर भाजपा ने जीत हासिल की, तो कांग्रेस के खाते में सिर्फ एक ही सीट आई है, यानी ज्योत्सना महंत ने बीजेपी प्रत्याशी सरोज पांडे को 40,000 से ज्यादा वोटों से हराया। छत्तीसगढ़ में 11 में से 10 सीट में विजय होना तो सुनिश्चित हो गया है और एक सीट में भी अभी काउंटिंग चल रही है और हमको पूरा विश्वास है कि काउंटिंग फिनिश होते होते वो सीट भी भारतीय जनता पार्टी अवश्य जीतेगी। और इस अवसर पर मैं छत्तीसगढ़ के समस्त देवतुल्य मतदाता भाई बहनों का आभार व्यक्त करना चाहूँगा, उनका धन्यवाद देना चाहूँगा कि उनका आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिला। हमारे देश के यशस्वी
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को मिला, उनकी गारंटी पर छत्तीसगढ़ की जनता ने, यहाँ के मतदाता ने मोहर लगाया है। मैं तो आपके सामने हमेशा आज और कल एक बात कहूंगा, इस प्रदेश में मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनने जा रही है। ये कल तक जो इंडिया कांग्रेस जो ईवीएम के ऊपर ठिकरा फोड़ रहे थे, तो अब वो मामला खत्म हो गया क्या? अभी थोड़ी देर के बाद में फिर वही कहानी दोहराएंगे ये लोग। और इसलिए मैं आपके माध्यम से श्योर करता हूं इस देश की और प्रदेश की जनता को कि भारतीय जनता पार्टी जो पिछली बार जितनी सीट लेके आई थी उससे ज्यादा सीट लेकर के आ रही है, और इस प्रदेश में ही नहीं देश में पुनः नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बनने